हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि एक ज्योतिष जो था वो कैसे कहाँ बैठता था, क्या करता था, और वो एक हम कह सकते हैं ज्योतिष कैसे बना। और ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और जैसे ही वो मतलब बाज़ार से अभी अपना धंधा ख़त्म करके घर जाने की ओर लगता है, सब अपना सामान बांधने लगता है, तभी उसके सामने एक आदमी खड़ा हो जाता है। और वो उस आदमी के सामने आने पर उसको बोलता है कि मैं आपका भविष्य बताता हूँ। तो इन कंटिन्यूएशन टू दैट नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ इट। यहाँ पे वो कहता है, इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़। तो हमारा ज्योतिष जो है वो अपने ग्राहक से पूछता है कि अगर मैंने जो आपको उत्तर दिए उससे आप अगर संतुष्ट होते तो क्या आप मुझे बदले में 5 रुपये दोगे। तो सामने वाला इंसान कहता है नहीं नहीं। तो हमारा ज्योतिष फिर वापस बार्गेनिंग करने लगता है, बोलता है कि ठीक है फिर 8 आना दे दो। दोनों इस पे रजामंद हो जाते हैं। तो पर हमारा जो ग्राहक है वो आगे बोलता है कि ठीक है अगर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा जो भविष्य है वो गलत निकलता है तो आपको मुझे दुगुना पैसा देना पड़ेगा। दोनों में डील तैयार हो जाती है, दोनों में डील फाइनल हो जाती है। और ये डील का फाइनल होती है तो थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट के बाद, बहस के बाद दोनों में ये डील जो है वो फाइनल हो जाती है। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चिरूट। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि वो जो एस्ट्रोलॉजर है उसने क्या किया, ऐसे ऊपर आसमान के पास देख के कुछ तो भी गुनगुनाने लगा, मतलब भगवान की प्रार्थना वगैरह करने लग गया। और जो हमारा ग्राहक है उसने क्या किया, चिरूट जलाया। अब ये चिरूट का मतलब सिगार होता है, लेकिन ये चिरूट भी हिंदी वर्ड ही है। तो जहाँ पे हिंदी वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसे कहा जाता है कोड मिक्सिंग। द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट। अभी ये जो हमारे ज्योतिषी है उन्होंने एक नज़र उस सामने वाले ग्राहक का जो चेहरा है वो माचिस की लाइट में, माचिस की जोत में उसका चेहरा देख लिया। अब यहाँ पे इसकी जो है बोलती बंद हो गई। ये बेचारा एकदम शांत हो गया। और क्या हो गया था कि उधर का जो राह था उसके ऊपर कार की आवाज़ आ रही थी, कार के भोंपू की आवाज़ हो रही थी, घोड़ा गाड़ियाँ जो थी वो तैयार रखी हुई थी। जो वहाँ का जो एरिया था वहाँ पे लोगों की आवाज़ जो थी वो आ जा रही थी। और इसके कारण वो जो जगह थी जहाँ पे अंधेरा सा था वो एकदम से उत्तेजित हो गया था। अब ये आदमी जो ग्राहक था वो सामने आके बैठ गया अपना चिरूट फूंकते हुए, और वो बड़ा ही बेरहमी से इस हमारे ज्योतिषी के पास देख रहा था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल। देखिए यहाँ पे जो ज्योतिषी है उसको थोड़ा सा कैसे तो भी होने लग गया। क्यों? क्योंकि उसने उस सामने वाले ग्राहक का चेहरा देख लिया था। हियर टेक यू एना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, इट इज़ लेट फॉर मी टुडे। जो ज्योतिषी था वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया। उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, आप ये पैसा ले लो, और मैं ऐसी चुनौतियाँ वगैरह नहीं लेता हूँ क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया, अब मैं नहीं कर सकता, आपको कुछ भविष्य नहीं बता सकता। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, द अदर हेल्ड हिज रिस्ट। अब यहाँ पे देखिए हमारा ज्योतिषी जो है वो भागने की सोचने लग गया। तो इतने में वो जो सामने वाला ग्राहक था उसने तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली और बोला नहीं अभी तुमको, मतलब उसने एकदम से उसको कलाई पकड़ ली। अब ये कलाई पकड़ ली मतलब वो बैठाना चाहता है ज्योतिषी को कि नहीं तुमने ही मुझे यहाँ पे बोला था ना, अब तू बैठ यहीं पे। ज्योतिषी जाने की सोच रहा है और वो ग्राहक जो है वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहा है। यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ। तो वो ग्राहक क्या बोलने लगे, अब तुम इससे आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। यू ड्रैग मी इन व्हाइल आई वॉज पासिंग। मैं तो यहाँ से चुपचाप जा रहा था, आपने ही मुझे ज़बरदस्ती यहाँ पे बुलाया। अभी हमारे जो ज्योतिषी थे वो बेचारा कांपने लग गया, क्योंकि अभी इसका जो हाथ है, इसकी जो कलाई है वो ग्राहक के हाथ में थी। और उसकी जो हमारे ज्योतिषी की जो आवाज़ है वो थोड़ी थरथराने लग गई और बहुत धीमी होने लग गई। तो ज्योतिषी बेचारा गिड़गिड़ाना लगे, अरे आज मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे कल बात करूँगा। अभी ये जो हमारा है ग्राहक, उसने अपना जो हथेली है वो उसके ज्योतिषी के सामने रखी और बोला देखो तुमने चुनौती ली थी और ये चुनौती होती है, बस अभी तुम इसके आगे चलो और तुम मुझे मेरा भविष्य बता दो। ये बेचारा हमारा ज्योतिषी जो था उसका गर्दन, उसका जो गला था वो सूख गया था। उसने अपना रोज की जैसे शुरू कर दिया, आपकी ज़िंदगी में एक औरत। तो जो ग्राहक है उसको गुस्सा आ जाता है, बस ये सब मुझे मत बताओ। हमारा जो ग्राहक है वो आगे कहता है तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि जो मैं ढूंढ रहा हूँ क्या
उसमें मैं सफल हो पाऊँगा? सिर्फ इतने से प्रश्न का मुझे उत्तर दो और आप यहाँ से जा सकते हो। अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिस्गॉर्ज ऑल योर कॉइन्स। वो जो ग्राहक है वो कहता है कि अगर तुम मुझे मेरा उत्तर नहीं देते हो तो मैं क्या कर लूँगा, आपके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे ले लूँगा, आपको अपने पूरे पैसे जो है वो मुझे देने पड़ेंगे। द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकैंटेशंस एंड रिप्लाई। अब हमारा जो भविष्य ज्योतिषी है वो कुछ तो भी मंत्र जपने लग गया और बोला ठीक है मैं तुमसे बोलूँगा, पर तुम मुझे 1 रुपये दोगे क्या? अगर मैं जो बोलता हूँ वो आपको अगर पटता है या आप उससे सहमत होते तो क्या आप मुझे 1 रुपया दोगे? और अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक। या फिर मैं आपको ऐसे करता हूँ कि अगर आप मुझे नहीं देते हो तो मैं अपना मुंह नहीं खोलूँगा, आपको जो करना है कर लो, मैं आपको कुछ नहीं बताऊँगा। दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है। बार्गेनिंग का मतलब बार्गेनिंग एक बहस होती है और उसके बाद दोनों इस बात पे तय कर लेते हैं कि ठीक है बोलो तुम। तो दोनों में से जो ज्योतिषी है वो बोलने लग जाता है यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट? आपको मारने के लिए किसी ने तो भी आपके ऊपर हमला किया था। हाँ टेल मी मोर। तो ये जो ग्राहक है ये थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है, बोलता है हाँ हाँ मुझे कुछ तो भी बताओ। तो वो ज्योतिषी बोलता है कि एक बार ना क्या हुआ था कि आपके गले के यहाँ से किसी ने चाकू घुमाया था। अभी इसको पटने लग जाता है, इसको पूरा ये सहमत होने लगता है, बोलता है वेरी गुड, हाँ ये जो बोल रहा है वो बराबर है। तो उसने अपनी जो चेस्ट है, जो छाती है, वो उसके ऊपर से जो वस्त्र था वो निकाल दिया और दिखाया देखो यहाँ पे उसका निशान बना हुआ है। स्कार का मतलब जो निशान बन जाता है, तो वो उसको दिखाता है ज्योतिषी को कि हाँ भाई जो आप बोल रहे हो वो बराबर है। और इसके अलावा क्या हुआ था, व्हाट एल्स? उसके बाद आपको धकेल दिया गया था शायद से एक कुआं जो था खेत में, उसमें आपको धकेल दिया गया था ताकि आप मर जाए वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा ग्राहक बोलता है कि हाँ मैं तो मर गया होता अगर वहाँ से राह चले नहीं। देखिए पासरबाई का मतलब होता है राह चला, जो वहाँ से जा रहा था। अगर उसने मुझे नहीं देखा रहता, उसने पीप पीप का मतलब झांकना, उसने अगर कुएं में नहीं झांका रहता तो मैं तो पक्का ही मर गया होता। अभी हमारे यहाँ पे जो ग्राहक है उसको पूरा विश्वास बैठ गया कि ये जो ज्योतिषी बता रहे हैं वो सारी चीज़ें सही है। तो उन्होंने अगला प्रश्न किया, बताइए मैं उस खूनी को कब पकड़ सकता हूँ जिसने मुझ पे हमला किया था? तो ज्योतिषी बोलता है इस दुनिया में तो नहीं मिलेगा, हो सकता है दूसरी दुनिया में मिल जाए। वो तो 4 महीने पहले ही मर गया कहीं दूर एक शहर में, अभी आप उसको कभी भी नहीं देख पाओगे। सुनकर वह ग्राहक थोड़ा कराहने लग गया, अरे रे रे ये क्या हो गया, ऐसे उसने सोचा। इसके बाद हमारा ज्योतिषी आगे कहता है गुरु नायक। देखिए यहाँ पे उस जो ग्राहक है उसका नाम है गुरु और उसका जो सरनेम है वो है नायक, तो वो कहता है गुरु नायक। तो गुरु नायक बोलता है आपको मेरा नाम भी पता है? वो एकदम से चौंक जाता है ये बात सुन के कि जो ज्योतिषी है उसको तो मेरा नाम भी पता है। As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully to what I have to say. Your village is 2 days. यहाँ पे हमारे ज्योतिषी आगे कहता है कि देखिए मुझे तो सारी चीज़ें पता है। गुरु नायक जैसे आपको पता चल गया होगा कि मुझे सारी चीज़ें पता है। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके पास ध्यान से देखो। आपका जो गांव है वो यहाँ से 2 दिन की मतलब 2 दिन के राह पे है उत्तर दिशा की ओर। तो आप क्या करो, अगली जो ट्रेन है वो ले लो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे रहते हो तो वापस आपकी जान को खतरा बन सकता है। अगर आप घर से मतलब दूर रहते हो तो आपकी जान को खतरा रह सकता है। He took out a pinch of sacred ash and held it to him. उसने क्या किया, एक चुटकी भर जो भस्म थी उसके पास, पवित्र भस्म जैसे वो कहता था, उसे निकाल के उसने उसके हाथ में दे दी और कहा कि इसको अपने जो मस्तिष्क है उस पर लगा लो और घर चले जाओ। और उसके बाद कभी भी दक्खन की ओर कभी भी मत आना, और अगर आप मेरी बात मानते हो तो आप अगले 100 साल तक जियोगे। Why should I leave home again? The other said reflectively. अब ये हमारा जो ग्राहक है जिसका नाम गुरु नायक है वो कहता है कि अब मैं क्यों बाहर निकलूँगा, मैं अपना घर अब क्यों छोड़ूंगा। मैं तो सिर्फ इसलिए घर से बाहर निकलता था जिससे कि मैं वो देख सकूँ जिसने मुझ पर हमला किया था, मैं उसका गर्दन दबा सकूँ अगर वो मुझे कभी मिल जाता। अब ये बेचारे जो गुरु नायक है उसको थोड़ा सा अफसोस होता है। अफसोस में वो अपने मुंडी जो है वो इधर उधर हिलाता है और बोलता है मेरे हाथों से तो वो छूट गया, पर ठीक है अब मैं तो उसको चाहता था कि मैं उसे मार दूँ, पर ठीक है जैसे आप कहते हैं कि उसको उसकी कर्म का सज़ा मिल गई।
तो हमारा ज्योतिषी कहता है बराबर है। बेचारे को एक लॉरी के नीचे उसको दब के मर गया था। ये उसकी जवाब से, ज्योतिषी के जवाब से जो हमारा गुरु नायक है वो संतुष्ट हो जाता है, खुश हो जाता है ये सारी सुन के कि ठीक है, उसको करने की उसकी सज़ा मिल गई है। The place was deserted by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. अभी deserted का मतलब खाली हो गया था। अब ये जो जगह थी वो पूरी तरह से खाली हो चुकी थी जब तक कि हमारा जो ज्योतिषी है उसने अपनी सारी चीज़ें उठाई और बैग में भर ली, और जो हरी प्रकाश जो पड़ रहा था, छटा जो थी वो भी निकल गई थी। अभी यहाँ पे पूरी की पूरी जगह जो थी वो अंधेरे ने व्याप्त हो गई थी और पूरी तरह से शांति थी। देखिए, क्योंकि वो तो गुरु नायक जो था वो भी निकल चुका था। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इन टू द नाइट आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स। वो जो हमारा गुरु नायक था वो भी निकल चुका था और उसने हर प्रश्न के बदले में उसको कुछ ना कुछ पैसा दिया था। तो अभी मुट्ठी भर पैसे हमारे ज्योतिषी के पास भी आ चुके थे। अभी लगभग आधी रात हो चुकी थी। मिडनाइट का मतलब होता है आधी रात। जब ये जो हमारा ज्योतिषी है ये घर पे पहुंच गया, उसकी बीवी तो उसकी राह ही देख रही थी दरवाजे पे। तो खड़ी होके उसने पूछा, भाई इतनी देर क्यों हो गई? तो उसने जो पूरा पैसा था वो उसकी ओर दिखाया और उसे कहा, देखो गिन लो, एक आदमी ने मुझे ये सारा का सारा पैसा दिया है। 12.5 आनाज, शी सेड काउंटिंग। उसकी बीवी जो है वो पैसे गिनती है और बोलती है ये तो 12.5 आने हैं। तो वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे उसको मिल गए। तो वो खुशी खुशी कहती है कि अब मैं इससे जैगरी और कोकोनट खरीद के लाऊंगी। जैगरी का मतलब होता है गुड़ और कोकोनट का मतलब होता है नारियल। तो वो कहती है मैं गुड़ और नारियल ख़रीद के लेके आऊँगी, और मेरे बच्चे जो है, अपने बच्चे जो है वो बार बार बोल रहे थे कि हमें मिठाई खानी है, काफ़ी दिनों से बोल रहे थे, तो मैं उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ बनाऊँगी इन पैसों से। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, ही प्रॉमिस्ड मी अ रूपी। तो ज्योतिषी कहता है उसने मुझे तो चूना लगा दिया। उसने मुझे कहा था कि 1 रुपया देगा, पर उसने मुझे कितना दिया? 12.5 आना। देखिए, हमने पहले भी आपको बताया हुआ था कि 16 आने जो है वो मिलके 1 रुपया होता है। अभी इसने यहाँ पे कितना दे दिया कि 12.5 आने। इसका मतलब उसने 3.5 आनास कम दिया है। और तो वो कहता है, तो ये जो उसकी बीवी है वो उसके पास देखती है और बोलती है, आप इतनी परेशान क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? Nothing. After dinner, sitting on the pile, he told her, do you know a great load is gone from me today? तो ज्योतिषी कहता है कुछ नहीं हुआ, और वो क्या करता है, प्योल पे बैठ जाता है। अब देखिए, ये प्योल का मतलब क्या होता है? चारपाई। तो वो चारपाई पे बैठ जाता है, उसे कहता है तुम्हें पता है आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझा उतर गया। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दिस ईयर। मुझे इतना लग रहा था कि मेरे हाथों में किसी इंसान के खून से सने हुए मेरे हाथ, या इसका मतलब मेरे हाथों से किसी का खून हुआ था, ऐसे मुझे लग रहा था। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, सेटल हियर एंड मैरिड यू, ही इज़ अलाइव। मुझे जो लग रहा था कि जिस इंसान का मैंने खून किया, मैं अपने उसी कारण मैं अपने गांव से भाग के यहाँ पे आ गया था, और तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे सेटल हो गया, आपसे तुमसे शादी की। तो वो जिस इंसान का मुझे ऐसे डर था वो जिंदा है। She gasped, you tried to kill him. मतलब क्या हो गया? वो धक से रह गई। अरे तुमने उसको मारने की कोशिश की थी? Yes, in our village when I was a silly youngster. हाँ, मैं उस समय जब मैं अल्लड़ उम्र का था, तब क्या करते थे हम लोग सब एक साथ बैठ के शराब पिया करते थे, जुआ खेला करते थे, और एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा किया करते थे। और उसी सब में एक दिन, अब यहाँ पे हमारा ज्योतिषी आगे बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वो बोलता है कि ठीक है, अब पुरानी बातों को क्यों सोचें, उसके बारे में क्यों सोचें, अभी तो सो जाते हैं। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ये वही है ये मतलब हमारा ज्योतिषी जो है वही है जिसने गुरु नायक के ऊपर हमला किया था, वहाँ से भाग के आ गया था। अभी हमको यहाँ पे ये स्टोरी में सब पता चल गया है। तो वो कहता है अभी मेरे दिमाग सिर के ऊपर से बड़ा बोझा निकल गया है, तो अभी मैं आराम से चैन की नींद सोऊंगा। और वो सो जाता है। ही सेड यॉर्निंग एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द प्योल। और उसने खुद को वहाँ पे मस्त करके चारपाई पे लेट गया। ये जो कहानी थी, ये R.K. नारायण की कहानी थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, और आपको और ऐसी कहानियाँ देखनी है या सुननी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share it with your friends, and tell me about the story in the comment section. Bye.